आप नरेंद्र मोदी को सनातन धर्म को फिर से रिवाइव करने में उनका हाथ है, इसको कितना मानते हैं इस बात को? ये देखिए, धर्म तो हमेशा रहा है। देश, भारत देश कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ धर्म ना रहा हो। लेकिन हाँ, आज से कुछ समय पहले, जब तक मोदी जी की सरकार से पहले, लोगों में धर्म को लेके थोड़ी झिझकता थी, थोड़ा डरते थे ये कहने में कि हम धार्मिक हैं या हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। वो डर मोदी जी के आने की वजह से दूर हुआ, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनका नेतृत्व करने वाला राजा अगर माथे पर टीका लगा के, धोती पहन के मंदिर जा सकता है, तो मतलब ये तो गर्व की बात है, ये तो अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ा चेंज वो लेके आए हैं। सब में लेके आए हैं, यूथ में ज़्यादा लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा उत्साह मिला, थोड़ी पावर मिली, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। राम मंदिर तो बनना ही था, क्योंकि राम जी का देश है, राम जी की धरती है, कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन उसका एक जो श्रेय मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स जो सरकार वर्तमान की रही है उनके द्वारा उसका निर्णय आकर के इतना भव्य मंदिर बना। और भी बहुत सारे निर्णय थे जो इस देश को मजबूती देते हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो वर्ल्ड में भी देश को एक ऊंचा दर्जा मिला है, देश को, भारत को थोड़ा और ज़्यादा सम्मान के साथ देखने को मिला है, क्योंकि हम भी लगभग, मैं भी 30 से अधिक देशों में कथा कर चुकी हूँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं रहता है, जब कोई इंडियन उनको दिखता भारतीय तो थोड़ा सा नाक मुंह सिकोड़ के अरे भारतीय है। उनको पता है कि थोड़ा सा देश गंदगी में है, ऐसा है वैसा है। तो उसके लिए भी मोदी साहब ने अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ये सब देश की मजबूती है। और देखो, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए करेगा, जनता उसका साथ देगी और देना चाहिए। एक पहली बात तो केवल अपना पर्सनल भी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग, अरे भाई हमारे घर में ही बदलाव आए तभी हम मानेंगे कि बदलाव है। नहीं, अगर देश बदल रहा है तो इट मीन्स आपका भी बदलाव हो रहा है। देश का भविष्य अगर उज्जवल होगा तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। तो इन दैट सेंस कि सारे धार्मिक लोग, मेरी बात नहीं कर रही, जितने भी संत, इस सरकार को लाने में सबसे बड़ा हाथी संतों का था, सत्य वचन। उन्होंने जाके सब संतों से आग्रह, निवेदन, अपने भाव बताए। संतों ने कहा कि ठीक है, आप धर्म के लिए काम करिए। इवन कितने संतों ने तो खुलेआम मंचों से कहा कि वोट करिए और इन्हीं को करिए। तो उसका रीज़न ये नहीं था संतों को राजनीति से कि यही पार्टी जीते उससे कोई लेना देना नहीं, ना यहाँ कोई किसी पार्टी के साथ वाला नहीं है, धर्म के साथ वाले। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहे जो दुखते हैं, जिसमें से आज भी एक मुद्दा अभी भी पेंडिंग है, गौ हत्या। गौ हत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जब भी संतों ने सपोर्ट किया तो ये मुद्दा सबसे आगे था कि गौ हत्या रुकनी चाहिए, गाय की जो दुर्दशा है वो रुकनी चाहिए। तो कहीं हुई, जैसे स्टेट वाइज कहीं कहीं स्लॉटर हाउस बंद हो गए, बट एक जो ओवरऑल होना चाहिए, एक जो निकलना चाहिए आदेश, वो अभी तक भी नहीं आया। आई होप ये अगले 5 साल जो आने वाले हैं इसमें एक ऐसा आदेश मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भारत में एक भी गाय ना मरे। और यही संतों की भी जीत होगी, धर्म की भी जीत होगी, और जो वर्तमान सरकार है उसकी भी जीत होगी।